तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपीपीएससी प्री 2023 और 2024 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है। यूनिट 9 का रोबोटिक्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। ये लगातार हम प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम तक लेकर के आने वाले हैं। यूनिट 9 ही नहीं बल्कि यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 10 तक हर एक यूनिट का वीडियो आपको देखने को मिलने वाला है। आज ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। आपका जैसा सहयोग रहेगा उस हिसाब से हम लगातार वीडियो आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, जिससे कि हमारा उत्साह बढ़े और हम लगातार आपके लिए यूनिट 9, यूनिट 7, यूनिट 6 सब की वीडियो लेकर के आते रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए हुए। आइए देखते हैं रोबोटिक्स प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का पहला प्रश्न क्या है। देखिए, पहला प्रश्न है, ऐसे रोबोट जो अंग प्रत्यारोपण के काम आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ह्यूमैनॉइड रोबोट, ऑगमेंटिंग रोबोट, ऑटोनोमस रोबोट या फिर मोबाइल स्फेरिकल रोबोट। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? आइए देख लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि उन्हें हम ऑगमेंटिंग रोबोट कहते हैं। चलिए इस प्रश्न के बारे में डिटेल में आपको कुछ जानकारी देते हैं। देखिए, ऐसे रोबोट जो मानवों के अंग प्रत्यारोपण में काम आते हैं, जो वर्तमान मानवों की क्षमता को बढ़ाते हैं, उन्हें हम ऑगमेंटिंग रोबोट कहते हैं। अब ये मानवों की क्षमता को कैसे बढ़ाते हैं? तो देखिए, मानवों की उन क्षमता को प्रतिस्थापित करते हैं जिसे मानव ने खो दिया है। जैसे कि प्रोस्थेटिक जो लिम्स होते हैं, इन्हें तंत्रिका तंत्र के साथ जोड़ दिया जाता है। अब ये प्रोस्थेटिक लिम्स क्या होता है? मान लीजिए किसी का पैर कट गया है, ठीक है, पैर किसी का दुर्घटना में कट गया है, तो आप देखते हैं कि उसको प्रोस्थेटिक जो है एक पैर लगा दिया जाता है, ठीक है। लेकिन अब क्या होने लगा है? अब ऐसे पैर लगाए जा रहे हैं जो आपके तंत्रिका तंत्र से जुड़ जाएंगे और सेम उसी तरह से काम करेंगे जैसे आपका पहले जो आपका पैर जैसे काम कर रहा था, जैसे पहले आपका हाथ काम कर रहा था, ठीक उसी तरह जो है काम करेंगे। इनको तंत्रिका तंत्र के साथ में जोड़ दिया जाता है। इन्हीं को हम ऑगमेंटिंग रोबोट कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है RIBA, यानी कि रीबा क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए, एक रोबोटिक नर्स है, एक रोबोटिक डॉक्टर है, एक माइक्रो रोबोट है या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए RIBA यानी कि रीबा क्या है। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि एक रोबोटिक नर्स है रीबा। चलिए कुछ जानकारी आपको इस प्रश्न के बारे में बताते हैं। देखिए, इनका प्रयोग मुख्य रूप से मरीजों की देखभाल के लिए किया जाता है, ठीक है। यह एक प्रकार के मेडिकल रोबोट होते हैं। कुछ अन्य उदाहरण कौन कौन से? तो FLO, हेल्पमेट, ये सारे जो हैं वो आपके मेडिकल रोबोट की तरह कार्य करते हैं और इन्हें हम रीबा कह के बुलाते हैं, ठीक है ना। अब जाकर अगर आप कहीं हॉस्पिटल में जाइए, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल है, वहाँ पर आप देखेंगे कि आपको जो दवा सर्व की जाती है, जो दवा आप तक पहुँचाई जाती है, वो एक रोबोट के माध्यम से पहुँचाई जाती है, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं कि वो मानवों की तरह दिखने वाला रोबोट होता है, ऐसा नहीं होता है। उसमें एक ऐसी टेबल सी होती है, 4 पहिए उसमें लगे होते हैं और वो दवा आप तक पहुँच जाती है। इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा कहाँ पर किया गया था? तो जब आपने कोरोना का काल देखा था, कोरोना के टाइम पर मरीजों तक दवा पहुंचाने के लिए इन रोबोट्स का प्रयोग किया गया था। क्यों? क्योंकि इन रोबोट्स पे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, कोई असर नहीं होता था कोरोना वायरस का, और ये रोबोट ज़्यादातर आपके जो है कोरोना के टाइम पर यूज किए गए थे। तो रीवा जो है वो एक रोबोटिक नर्स होती है, ये आपको याद रखना है। ऐसे सीधे प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस बार तो आपके लिए बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि इस बार आपको 2 प्री देखने को मिलेगा लगातार। एक तो आपका दिसंबर में ही प्री हो जाएगा जो आपका आने वाला है, उसके बाद में फरवरी और मार्च के आसपास आपको एक और प्री देखने को मिल जाएगा 2024 वाला। तो डबल धमाल आपके सामने होने वाला, इसलिए लगातार जो है आपको इस वीडियो सीरीज को कंटिन्यू करना है। लगातार आपको इस वीडियो सीरीज को देखते रहना है, जिससे कि एक भी प्रश्न आपका, चाहे वो यूनिट 9 का हो, चाहे वो किसी भी यूनिट का प्रश्न हो, एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। कल हम आपके लिए लेकर के आने वाले हैं यूनिट 8 में। यूनिट 8 में जो आपका करंट अफेयर है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा आपका करंट अफेयर, ठीक है। तो करंट अफेयर के महत्वपूर्ण जो प्रश्न आपके 2022 और 2023 जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, उन सभी घटनाओं को कवर करते हुए हम आपके सामने लगभग 30 से 35 प्रश्नों का एक वीडियो लेकर के आएंगे यूनिट 8 का, ठीक है। इसी तरह से लगातार आपके सामने हर यूनिट का वीडियो देखने को आपको मिलने वाला है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। तो ब्लूफिन 21 किस तरह का रोबोट है? ये आपको सीधे नाम दे दिया जाएगा कि ये किस तरह का रोबोट होता है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन की बात करें तो यह एक नर्स रोबोट है, यह एक सबमरीन रोबोट है, यह डिफेंस रोबोट है, या फिर यह एक असेंबल रोबोट है। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि यह एक तरह का सबमरीन रोबोट होता है। देखिए, तो यह रोबोट एक तरह का आपदा प्रबंधन रोबोट है। इसे मलेशियाई विमान MH370 की खोज के लिए हिंद महासागर में भेजा गया था। सबमरीन से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो है आपका कहीं कोई आपदा आ जाती है, मान लीजिए कोई जहाज खो गया, आपने बहुत सुना होगा बरमूडा ट्रायंगल में जो है बहुत सारे जहाज खो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी आपदाओं में ये रोबोट काम में आता है, ठीक है।
और इसका यूज कहाँ पर किया गया था? तो जो मलेशियाई विमान था MH370, इसकी खोज करने के लिए इस सबमरीन रोबोट का यूज किया गया था। इसका नाम आपको एक बार फिर से देख लेना है, ब्लूफिन 21 इसका नाम है। ठीक है, ये चर्चा में रहा था, इसलिए आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए, हम हर एक सब्जेक्ट के करंट अफेयर को भी कवर करेंगे, ठीक है ना? तो जैसे मान लीजिए रोबोटिक्स है, इसमें कुछ नया हुआ हो उसको कवर करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कुछ नया आया है उसको कवर करेंगे, ठीक है? ई-कॉमर्स में कुछ नया ऐड हुआ है उसको कवर करेंगे, क्योंकि आपका जो एमपीपीएससी है वो अपडेट हो चुका है। आपने पिछले 2-3 एग्जाम्स देखे होंगे, वहाँ पर करंट अफेयर के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, ठीक है? तो उसी तरह से हम आपका मतलब एक तरह से करंट अफेयर को फोकस करके सारी वीडियो लेकर के आने वाले हैं। ड्रोन का अन्य नाम क्या होता है? जो आपका ड्रोन होता है, आपने कई बार सुना होगा, ड्रोन जो है आसमान में उड़ता है, वहाँ से मैपिंग की जाती है, ड्रोन मैपिंग की जा रही है भाई। तो इसका एक अन्य नाम क्या होता है? यूएवी, एसयूवी, एमएके या फिर एफएलओ। क्या नाम होता है ड्रोन का? एक अन्य नाम क्या है? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर ए, यानी कि यूएवी। ड्रोन का एक अन्य नाम यूएवी होता है। अब इस यूएवी की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, तो चलिए इस प्रश्न के बारे में डिटेल में आपको जानकारी देते हैं। देखिए, तो ड्रोन का अन्य नाम यूएवी ड्रोन है, जिसका अर्थ होता है अनमैन्ड एरियल व्हीकल। ठीक है, इसका नाम आपको फुल फॉर्म याद रखना है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल इसका फुल फॉर्म होता है। या एक तरह का टेली ऑपरेटर रोबोट होता है। टेली ऑपरेटर का मतलब क्या होता है? टेली ऑपरेटर का मतलब होता है इसको मानवों के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। ठीक है, मानवों के हाथ में एक ऐसे जो है आपका पॉड टाइप का होता है, वो गेम वगैरह खेलते हैं, तो ऐसे यहाँ पर एक रिमोट टाइप का आपके पास होता है, रिमोट कंट्रोल होता है, और आप जो है यहाँ पर अपना जो है रोबोट को उड़ा सकते हैं। ठीक है ना, तो टेली ऑपरेटर रोबोट जो होता है उसे हम जो है कहते हैं क्या? ड्रोन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, आग में फंसे व्यक्तियों को बचाने के लिए डीआरडीओ ने अभी कौन सा रोबोट बनाया है? तो डीआरडीओ ने एक बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर काम किया है, एक रोबोट बनाया है जो आग में घुस करके मनुष्यों को बचा सकता है। क्या क्या नाम है उसका? एटलस, दक्ष, नेत्र या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देख लेते हैं। प्रश्न का सही आंसर है बी, यानी कि एटलस नाम का एक रोबोट है जो डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है। चलिए देखिए, तो डीआरडीओ ने आग में फंसे हुए व्यक्तियों को बचाने के लिए एटलस नाम का एक रोबोट बनाया है। यह एक आपदा प्रबंधन रोबोट है। ठीक है, तो एक तो आपका सबमरीन वाला ब्लूफिन था, और एक ये भी जो है एटलस रोबोट बनाया गया है जो आपके डीआरडीओ के द्वारा, रक्षा मंत्रालय के द्वारा, जो कि आग में फंसे व्यक्तियों को बचाता है। तो यह भी एक तरह का आपदा प्रबंधन रोबोट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है साइबर नाइफ क्या होता है? ठीक है, सीधे आपसे पूछा जाएगा साइबर नाइफ क्या होता है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। एक डिफेंस रोबोट है, एक आपदा प्रबंधन रोबोट है, एक विकिरण थेरेपी उपकरण है, या फिर नासा का मंगल मिशन है। बताइए क्या होता है साइबर नाइफ? आंसर की बात करें, सही आंसर है सी, एक विकिरण थेरेपी उपकरण है साइबर नाइफ। ठीक है, चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, यह एक तरह का मेडिकल रोबोट उपकरण है। ये भी आपको याद रखना, एक मेडिकल रोबोट उपकरण आपको पढ़ा करके ऊपर आए हैं, सीधे आपसे पूछेगा कि मेडिकल रोबोट उपकरण है, ठीक है, या फिर आपका जो है आपदा प्रबंधन उपकरण है, तो ये आपको बताना पड़ेगा। यह एक तरह का मेडिकल रोबोट उपकरण है। इस सिस्टम का उपयोग रेडियोथेरेपी देने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब रेडियोथेरेपी एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें क्या होता है कि मानवों को जो साथ में खड़े होते हैं या फिर जो कार्य करते रहते हैं उनको नुकसान होता है, लगातार रेडियोथेरेपी देने से उनको नुकसान होता है। ठीक है, इसलिए इस रोबोट का भी यूज़ किया जाने लगा है मेडिकल के क्षेत्र में, जिससे कि मानवों के ऊपर जो विकिरण का प्रभाव पड़ता है वो ना पड़े और रोबोट्स इस काम को कर सकें। ठीक है, तो यह एक तरह का मेडिकल रोबोट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पिंक एंड प्लेस रोबोट का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? सीधा प्रश्न बनेगा, पिंक एंड प्लेस रोबोट का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? ये प्रश्न क्या आपने पहले कभी कहीं पर पढ़े हैं? अगर पढ़े हैं तो बताइए, नहीं तो इसी तरह के हम नए नए प्रश्न आपके लिए लगातार लेकर के आते रहेंगे, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में कॉम्पिटिशन क्रिएट करेंगे। नॉर्मल प्रश्न तो हर कोई कर लेगा, लेकिन ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपको दूसरों से आगे बढ़ाएंगे। ठीक है ना, यही काम हमारा सारी की सारी यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 10 तक हमारा यही प्रयास रहेगा कि आपके लिए हम ऐसे प्रश्नों को लेकर के आए जो आपको दूसरों से अलग बनाए। ठीक है, चलिए, उद्योगों में पिंक एंड प्लेस का यूज कहां पर हो रहा है? उद्योगों में, रक्षा क्षेत्र में, मेडिकल क्षेत्र में, या फिर आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में? आंसर की बात करते हैं। चलिए देखिए, सही आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी कि उद्योगों के क्षेत्र में पिंक एंड प्लेस रोबोट का यूज किया जा रहा है। कैसे? तो चलिए देख लेते हैं। यह एक तरह का औद्योगिक रोबोट होता है। ठीक है, तो 3 रोबोट आप पढ़ चुके हैं। एक तो आपका सबमरीन था, वो मानव वाला था, एक मेडिकल रोबोट था जो एक तो आपदा प्रबंधन था, एक मेडिकल रोबोट था, और ये आपका औद्योगिक रोबोट हो गया तीसरे नंबर
का, ठीक है, जिसका कार्य किसी वस्तु को एक स्थान से उठा करके दूसरे स्थान पर रखना होता है। आपने बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियों में देखा होगा कि एक तरह का रोबोट होता है, वो क्या करता है, उसके ऐसे हाथ बने होते हैं, उस हाथ पर कितना भी आप वजन रख दीजिए और वो अपना जो है पहियों के सहारे एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है, ठीक है। तो यह एक तरह का औद्योगिक रोबोट है। इसका काम होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तुओं को पहुंचाना। नाम याद रखिएगा, पिंग एंड प्लेस रोबोट। डायरेक्ट पूछेंगे पिंग एंड प्लेस रोबोट का यूज कहां पर किया जाता है, तो उद्योगों में इसका यूज किया जाता है। चलिए नंबर 8 देख लीजिए। ये प्रश्न पूछा जा चुका है इससे पहले एमपीपीएससी के ही एग्जाम में, और 2-3 बार व्यापम ने भी पूछा है। व्योममित्र रोबोट का निर्माण किसने किया है, ठीक है। डीआरडीओ ने, बार्क ने, इसरो ने या फिर स्पेस एक्स ने, किसने व्योममित्र नामक रोबोट बनाया है? आंसर देखें, सही आंसर है सी, इसरो के द्वारा व्योममित्र नामक रोबोट बनाया गया है। चलिए देखिए, तो हाल ही में इसरो ने मानव युक्त गगन मिशन के लिए एक अर्धमानवीय रोबोट व्योममित्र को लॉन्च किया है। आपको पता है गगन मिशन इस टाइम पे आपका जो है चर्चा में बना हुआ है। गगन मिशन जो भारतीय मतलब मानव जो होगा वो आपका अंतरिक्ष में पहुंचेगा। भारत की तरफ से पहला ऐसा प्रयास किया जा रहा है गगन मिशन, ठीक है। इसका भी हाल ही में परीक्षण भी किया जा चुका है। बहुत जल्दी इसको जो है इसका क्रियान्वयन शुरू कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए एक तरह से कह सकते हैं हॉट टॉपिक है, इससे प्रश्न जरूर बनेगा, ठीक है। तो गगनयान मिशन में इसका यूज किया जा रहा है व्योममित्र का। देखिए, तो व्योममित्र का कार्य बहुप्रत्याशित गगनयान में विमान के अंदर का तापमान एवं अन्य गतिविधियों की जानकारी इसरो को देना होगा, ठीक है। तो ये मुख्य काम इसका रहेगा। गगनयान के लिए इसको बनाया गया है, नाम है इसका व्योममित्र, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है डीआरडीओ द्वारा निर्मित दक्ष रोबोट का प्रमुख कार्य क्या है? ऑप्शन देखिए, आग में फंसे व्यक्तियों को निकालना, भूस्खलन में फंसे व्यक्तियों को निकालना, विस्फोटक उपकरणों की पहचान करना या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए दक्ष का क्या कार्य है? तो सही आंसर की बात करें, सही आंसर है सी, यानी कि जो विस्फोटक उपकरण होंगे उनकी पहचान करेगा दक्ष नामक रोबोट। अब देखिए, आपने कई बार देखा होगा हमारे जो सीआरपीएफ के जवान होते हैं, कोई भी जवान होते हैं, जब वो नक्सलवादी क्षेत्र में जाते हैं तो सड़कों पर वहाँ पर लैंडमाइंस बिछा दी जाती है, यहाँ पर बम वगैरह लगा दिए जाते हैं। ऐसे में क्या होता है कि जो भी यहाँ पर जवान इसको क्रॉस करते हैं तो विस्फोट हो जाता है और बहुत सारे जवानों को जो है अपनी मतलब शहीद होना पड़ता है, अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है, ठीक है। तो इसी के लिए डीआरडीओ के द्वारा एक रोबोट बनाया जा रहा है जो तुरंत पहचान कर लेगा कि आगे सड़क पर लैंडमाइंस बिछी है, आगे रास्ते पर कोई विस्फोटक पदार्थ है या नहीं है। इसकी पहचान करेगा दक्ष नामक रोबोट, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्ष रोबोट का प्रमुख कार्य रक्षा क्षेत्र में है। यह विस्फोटकों की पहचान करता है और उन्हें हैंडलिंग करता है। ये 2 प्रकार का है, दक्ष मिनी और दक्ष स्काउट। ये भी पूछा जा सकता है कि दक्ष कितने प्रकार का है, तो दक्ष 2 प्रकार का होता है। एक तो आपका दक्ष मिनी होता है और एक दक्ष स्काउट होता है। ये प्रश्न भी आपका एमपीपीएससी के द्वारा अभी कुछ दिन पहले जो आपका एग्जाम इससे पहले हुआ उसमें पूछा जा चुका है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, अत्यंत विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों में काम करने वाले रोबोट्स को हम क्या कहते हैं? ऐसे रोबोट से क्या कहलाते हैं? टेली ऑपरेटेड रोबोट, आपदा प्रबंधन रोबोट, मोबाइल स्फेरिकल रोबोट या फिर नैनो रोबोट। तो अत्यंत विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों में जो काम करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? आंसर की बात करें, सही आंसर है उन्हें हम टेली ऑपरेटेड रोबोट कहते हैं। आपने देखा भी जो ड्रोन वगैरह होते हैं वो ऐसे स्थान पर ही जाते हैं जहाँ पर मानव नहीं पहुँच पाता है, ठीक है ना। देखिए, यह ऐसे रोबोट होते हैं जिनका उपयोग अत्यंत विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों जैसे ज्वालामुखी, अंतरिक्ष, समुद्र आदि स्थानों पर किया जाता है। उदाहरण की बात करें तो ड्रोन हो गया आपका, सबमरीन रोबोट हो गया। अब ड्रोन मान लीजिए कहीं पर आपका ये ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, ठीक है ना, ये ज्वालामुखी में। अब यहाँ पर मानव तो जा नहीं पाएगा, मानव जाएगा तो जल जाएगा, इसलिए यहाँ पर रोबोट्स का यूज़ किया जाता है। ये सारे रोबोट जो होते हैं मतलब ड्रोन रोबोट जो होते हैं वो जा करके पता लगाते हैं कि कैसे क्या वहाँ पर विकिरण निकल रहा है, क्या क्या निकला है। तो वो सब जो है ऐसे रोबोट्स को हम क्या कहते हैं? ऐसे रोबोट्स को हम टेली ऑपरेटेड रोबोट कहते हैं, ठीक है ना। तो उदाहरण आपका हो गया ड्रोन, हो गया सबमरीन रोबोट, ये दोनों इसके उदाहरण होते हैं। तो ये आपके सामने एक तरह का 10 प्रश्न हम लेकर के आए थे और 10 प्रश्नों के बारे में आपको डिटेल में हमने जानकारी दी। अब ये वीडियो आपको पसंद आया तो पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सभी मित्रों के पास में, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लेना। इसके बाद में हम आपके लिए यूनिट 8 को टारगेट करते हुए, यूनिट 8 करंट अफेयर को टारगेट करते हुए महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आने वाले हैं और ऐसे प्रश्नों को कवर करेंगे जो यूपी पीसीएस के द्वारा भी हाल ही में पूछे गए करंट अफेयर के, और जो आपके राजस्थान का भी एग्जाम हुआ आरएएस का, वहां से जो प्रश्न पूछे गए हैं, ऐसे प्रश्नों को हम यहां पर कवर करने वाले हैं। बीपीएससी का एग्जाम अभी हाल ही में हुआ, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का, तो इनके भी प्रश्नों को हम यहां पर कवर करेंगे, क्योंकि एमपीपीएससी ज़्यादातर ऐसा ही करता है। जितने भी अगल बगल के आपके स्टेट हैं
उनके पीएससी के द्वारा जो भी एग्जाम कराया जाता है उनके प्रश्नों को जरूर इंक्लूड करता है। तो उन्हीं प्रश्नों को हम टारगेट करते हुए उनको भी इंक्लूड करेंगे, और कौन से प्रश्न आगे बन सकते हैं एमपीपीएससी के एग्जाम में उनको भी हम इंक्लूड करने वाले हैं। और फ्री में आपकी तैयारी यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 10 तक की फ्री में हम आपकी तैयारी करवाने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई भी बालक या भाई जो मतलब कि तैयारी नहीं कर सकता है पैसे दे करके, तो वो अपने सक्सेस जंक्शन चैनल पर फ्री में अपनी प्रैक्टिस कर सकता है और फ्री में हम आपको सारा मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नीचे आपको जो है टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है और व्हाट्सएप चैनल की लिंक दी गई है। टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों को आपको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, जल्दी मिलते हैं। पर डे आपको 2 वीडियो देखने को मिलेगी। आज आपका यूनिट 9 का जो है प्रैक्टिस सेट, डेमो प्रैक्टिस सेट अपलोड हो गया है। इसके बाद यूनिट 8, फिर यूनिट 7, यूनिट 5, यूनिट 6, यूनिट 10 सबको हम टारगेट करते हुए वीडियो लगातार लाने वाले हैं। तो जल्दी मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।